नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए गुरु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। अतिचारी गुरु का तूफान इतिहास दोहराया जाएगा 2025 से 2033। जी हाँ, 15 मई 2025 वो तिथि है जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गुरु जाते ही अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। अतिचारी अवस्था वो अवस्था होती है जब किसी भी ग्रह की चाल सामान्य चाल से 2 गुने से अधिक तीव्र होती है। यानी जो ग्रह एक वर्ष में राशि परिवर्तन करता है वो 5-6 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेगा। और ये स्थिति 1-2 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 2033 तक रहने वाली है, पूरे 8 वर्षों तक। और इस अवधि में हमें बेहद सावधान भी रहना होगा। हालांकि 8 वर्षों के गोचर को एक वीडियो में समाहित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो में गुरु के मिथुन राशि में गोचर पर ही चर्चा करेंगे। गुरु 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर लगभग 2 माह तक रहेंगे और पुनः 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में गुरु का गोचर 5 दिसंबर से 6 जून 2026 तक रहेगा और इसके बाद वो पुनः कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु के कर्क राशि की गोचर की चर्चा तो 2026 में ही करेंगे, क्योंकि 6 जून 2026 में कर्क राशि में जाएंगे। अभी से उस पर कोई चर्चा करने से लाभ नहीं है। वर्तमान में अतिचारी गुरु किस तरह का तूफान लाएंगे आपके जीवन में, ज़रा इसको समझिए। महाभारत काल के बारे में आपने सुना होगा, जानते भी होंगे। उस समय 8 वर्षों के लिए देवगुरु अतिचारी हुए थे और क्या क्या घटनाएं घटी हुई, कितनी बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा संकट आया, ये किसी से छिपा नहीं है। और इससे 4-5 साल पहले ही 2020 में भी गुरु अतिचारी हुए थे। अपनी नीच की राशि मकर राशि में गोचर किए थे और 2020 में क्या हुआ यह भी आप जानते हैं। पूरा विश्व त्राही त्राही कर उठा था कोरोना महामारी से। और वर्तमान समय की बात करें, इस समय भी जो राजनैतिक परिदृश्य है, जो हालात हैं, वह भी आपसे छिपा नहीं है। जबकि अभी गुरु अतिचारी हुए भी नहीं, पहले से ही उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। तो तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है, वृषभ राशि में। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु तीसरे भाव और छठवें भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे तो जिन भावों से संबंध बन रहा है गुरु का, उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल आपको बहुत तेजी के साथ प्राप्त होंगे। यानी नवम भाव, लग्न भाव, तीसरे भाव, पांचवें भाव और छठे भाव के फल आपको मिलेंगे। अब जरा सोचिए, 8वां भाव जो कि कुंडली का सबसे खराब भाव, वहां से निकल करके और गुरु सबसे शुभ भाव भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। तो गुरु के इस अतिचारी अवस्था में किस तरह के फल मिलेंगे, क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपना मकान बनाने का ठेका दिया और उसने कहा कि मैं 1 वर्ष में मकान आपका बना करके दे दूंगा।
काम शुरू किया उसने और बहुत तेज़ी से काम किया। इतना तेज़ी से काम किया कि 6 महीने में ही मकान बना करके दे दिया। आप बड़े खुश, चलो अच्छा हुआ, बहुत जल्द अपना मकान मिल गया। मकान की चाबी आपको हैंडओवर करके वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया और आप नए मकान में आने के लिए आ गए। जब आप अपने नए मकान में आए तो पता चला कि उस घर में बहुत सारी कमियां रह गईं। इतनी जल्दबाजी में उसने मकान बनाया कि प्लास्टर ठीक से नहीं हो पाया, फर्श की टाइल्स सही ढंग से नहीं लग पाई, बिजली फिटिंग में समस्या है, सैनिटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कमियां छोड़ करके वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया। घर तो आपको दे दिया लेकिन आधा अधूरा। अब आप क्या करेंगे? आपने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन मिलाया, उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। 2 महीने बाद वो फिर आया और आपके नए घर में जो कमियां रह गई थीं उन्हें अगले 6 माह में ठीक करता है और फिर वो चला जाता है। ठीक यही स्थिति गुरु हमारे साथ करने जा रहे हैं। यानी नवम भाव, लग्न भाव, तीसरे भाव, 5वें भाव और 6ठे भाव से संबंधित जो भी फल हैं वो तो बहुत तेज़ी के साथ हमें प्राप्त होंगे, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाएंगी और उन कमियों को दूर करने के लिए पुनः 5 दिसंबर को गुरु नवम भाव में आएंगे और तब उन कमियों को दूर करेंगे और दूर करने के बाद फिर से दशम भाव में चले जाएंगे। ये होगी स्थिति। यहीं पर हमें सावधान भी रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो काम इन 6 महीनों में पूरा हो पाया उसकी कमियों को दूर करने में पुनः अगले 6 माह लगाने पड़ें। तो चलिए समझते हैं किस तरह का फल देने जा रहे हैं देवगुरु। अब देखिए, गुरु एक तो सबसे खराब भाव से निकल करके सबसे अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के भाव में। भाग्य के कारक होते हैं गुरु, तो भाग्योन्नति का इससे बेहतर अवसर मिल ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है, गुरु आकाश तत्वीय ग्रह हैं। जब आकाश और वायु का मिलन होगा तो उसके कारण, उसके प्रभाव से नवम भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको बहुत तेजी के साथ मिलने शुरू होंगे। जब भाग्य साथ देगा तो आपके सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे और कार्यों का जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए वो भी आसानी से मिलने लगेगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी, बेहतर निर्णय ले पाएंगे आप और बहुत जल्दबाजी में फैसले लेंगे क्योंकि गुरु अतिचारी हैं और आपका माइंडसेट भी इस तरह से बना देंगे कि आप भी बहुत जल्दी में होंगे, बहुत तेजी में होंगे। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप पर जो परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करेगी गुरु की दृष्टि। लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके बहुत से कार्य तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, अपनी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी आपकी और भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खराब चीज़ है। यहाँ पर आपको जल्दबाजी से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव बुद्धि का होता है, शिक्षा का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। गुरु आपकी
रचनात्मक क्षमता को, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट अप करेंगे। और छात्रों के लिए तो गुरु का ये गोचर वरदान से कम नहीं होगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान की भाग्योन्नति होगी, आपके पिता के रुके हुए काम बनेंगे और इस समय लव रिलेशंस में भी नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का एहसास होगा। संतान के कैरियर की चिंता भी दूर होगी। तो फिर कमी कहाँ पर रह जाएगी, समस्या कहाँ पर होगी, सावधानी कहाँ पर रखनी है, वो भी समझें। नवम भाव जो होता है ये हमारे पिता का होता है, अपने बॉस का होता है, सीनियर्स का होता है। जल्दबाजी में आप अपने पिता, अपने सीनियर और बॉस के साथ रिलेशंस को लेकर बेहद सावधान रहिएगा। हो सकता है उनकी कोई बात आपको अच्छी ना लगे या वो आपकी किसी बात से सहमत ना हो, क्योंकि आप तो बहुत जल्दबाजी में होंगे और वो ये चाहेंगे कि आप जल्दबाजी न करें, सोच समझ करके धीरे धीरे आराम से किसी काम को शुरू करें। तो भले ही मतभेद हो लेकिन आपको शांत रहना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको हानि पहुंचा सकता है। हो सकता है कि पिता के मान सम्मान में आपकी तरफ से कोई कमी रह गई हो या किसी बात पर मतभेद हो, तो भी शांत रहना है, संबंधों को सुधारने का प्रयास करना है। तीसरा भाव जो होता है ये डॉक्यूमेंटेशन का होता है। इन 5 महीनों में किसी भी पेपर पर जल्दबाजी में कोई साइन नहीं कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिएगा। कोई बड़ी बिजनेस डील हो या किसी बड़े पैकेज वाली नौकरी को ज्वाइन करना हो, बेहद सावधान रहना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा ना हो कि जहां पर आप जाएं नई नौकरी में, वहां के हालात पहले वाली नौकरी से भी ज़्यादा खराब निकलें। 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, दशम भाव में आएंगे अपने उच्च की राशि में, कर्क राशि में। लेकिन यहाँ पर इनका गोचर 2 महीने से भी कम समय का रहेगा, 5 दिसंबर तक। तो यहाँ पर गोचर करते हुए यहाँ भी बहुत तेज़ी के साथ फल प्रदान करेंगे। तो कैरियर में, बिजनेस में तेज़ी से बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जितना तेज़ी के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करेंगे उतना ही ज़्यादा गलतियां होने की भी संभावना बढ़ेगी। आपके करियर में तेज़ी से उछाल आएगा, लेकिन उस तेज़ी को संभाल पाने की क्षमता भी डेवलप करनी होगी आपको अपने अंदर, और इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। प्रमोशन हो सकता है लेकिन ट्रांसफ़र के साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जहां आप जाना ना चाहते हो, लेकिन इस समय आपको ट्रांसफ़र और प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेना होगा। बाद में उसमें सुधार होगा जब पुनः गुरु नवम भाव में वापस आएंगे। अब गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। आर्थिक मामलों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, बहुत तेज़ी के साथ धन का संग्रह होगा। आपका जो भी पैसा जहाँ भी रुका था, फंसा था, वो तेज़ी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दशम और दूसरे भाव का संबंध बन रहा है तो आपके एफर्ट्स का प्रतिफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। धन और कैरियर का तालमेल बनेगा तो कामकाज तेज़ी से बढ़ेगा और तेज़ी के साथ धन भी प्राप्त होगा। लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी है? दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, दूसरा भाव आपके भोजन का भी होता है। तो पारिवारिक जीवन, रिश्ते नातों को लेकर समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने करियर और बिजनेस को ग्रो करने में इतना बिजी हो जाएं या धन संचय में इतना बिजी हो जाएं कि परिवार के लिए, रिश्ते नातों के लिए समय ही ना बचे। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि आप अपने धन, अपने प्रोफेशन के साथ साथ परिवार पर भी ध्यान दीजिए। परिवार का भी के लिए भी थोड़ा समय आपको निकालना होगा। वर्कलोड बढ़ने के कारण, काम में ज़्यादा बिजी होने के कारण आपके खान पान का संतुलन बिगड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। तो खान पान पर ध्यान रखिएगा, डेली रूटीन सही रखिएगा।
चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तेजी के साथ आपकी प्रॉपर्टी संबंधी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर्टी का कोई भी सौदा आपको जल्दबाजी में तो करना ही नहीं है। सारे पेपर्स चेक कर लीजिएगा, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, पोजीशन के संबंध में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी कोई प्रॉपर्टी आपको ख़रीदनी है, क्योंकि अगर कोई कमी रह गई तो फिर दोबारा वो तभी ठीक हो पाएगी जब 5 दिसंबर को गुरु फिर से वापस लौटेंगे। 5 दिसंबर नहीं बल्कि फिर 6 जून को जब गुरु फिर से वापस आएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। छठा भाव आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है, चैलेंजेस को दर्शाता है, और गुरु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से, चैलेंजेस से आपको राहत मिलेगी। कोई कर्ज वगैरह की स्थिति बनी हुई है तो उस कर्ज से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि गुरु का संबंध धन से भी बन रहा है और कर्ज से भी बन रहा है और प्रॉपर्टी से भी बन रहा है। तो कर्ज भी उतर सकता है, और साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, बिजनेस लोन, वो भी बहुत तेज़ी के साथ आपको मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लोन लेते समय भी आप लोन की शर्तों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ये सोच करके कि लोन तो मिल रहा है, लोन ले लिया जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। लोन की शर्तें ऐसी हों जिसको आपके लिए ज़्यादा कष्टकर हों, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 5 दिसंबर को पुनः जब गुरु वापस आएंगे भाग्य भाव में, तो आने वाले 6 महीनों में 6 जून 2026 तक एक बार फिर से रिपेयरिंग का कार्य, पुनः निर्माण का कार्य होगा। यानी जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, नवम से दशम से, धन भाव, चौथे भाव, छठे भाव, इनसे संबंधित जो भी कार्य अधूरे रह गए थे या जिन कार्यों में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को गुरु फिर से दूर करेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और चूंकि गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, गुरु का कोई अशुभ फल आप पर ना मिले पड़े, इसलिए गुरु का उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।